हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। 12 से लेके 18 अप्रैल तक की रीडिंग है एरीज। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड के इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए एनर्जी ओरेकल कार्ड क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं, वो सब देखेंगे एरीज। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके Aries. Give me one card for 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 Aries. Thank you. Oh, blossoming abundance, guys. This is the बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ लोग रेस्ट एंड रेजुविनेशन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्क काम काज करने की वजह से स्ट्रेस हो गए हैं, तो कुछ लोग रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाले थे, वर्क हार्ड किया था, ओके, उसमें आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द अबंडेंस गाइज। खुशी में भी, लव लाइफ में आपने कुछ ना कुछ एफर्ट डाले तो उसमें आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मिलता हुआ दिखेगा, या फिर किसी भी चीज़ में आपने एफर्ट डाले थे, कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ मिलता हुआ दिखेगा एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज आपने पहले हार्डवर्क कर लिया और आपको उसका फल मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, और साथ ही साथ समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द हार्ड वर्क करने के बाद रेस्ट करते तो एनर्जी आती है, तो एक न्यू ऊर्जा आपके अंदर आती हुई दिख रही है। एंड गाइस, आपने एफर्ट डाले हैं तो कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी मिलता हुआ भी दिख रहा है, विच इज़ नाइस। लेट्स सी विच एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज अफेक्टेड यू इन दिस वीक एरीज। सेकंड हाउस, सी blossoming abundance, okay, and second house is all about your सेविंग, योर फैमिली, आप कैसे बोलते हो, कैसे लोगों के साथ में डील करते हो, एंड आपने कितना कमाया है। एंड सी 26 इज 8, ओके, उसमें आपका सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, समथिंग एंडिंग है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है, बिकॉज मुझे यहाँ पर भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस की कार्ड आए हुए हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद बहुत टाइम से आप अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, मनी को लेके थोड़े से वरीड थे या फिर शॉर्टेज चल रहा था, तो उस चीज़ की मुझे लगता है एंड होते हुए दिख रही है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, विच इज़ गुड। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, देखते हैं। Let's see what's the current position for Aries. See Aries, ooh, very nice. 10 of Cup and the Death card. There's something end, okay, something end and emotionally खुश नज़र आते हुए दिख रहे हो राइट नाउ। कुछ ना कुछ एंड हुआ है। दिस इज़ द स्कॉर्पियन एनर्जी गाइज। कुछ ना कुछ एंड हुआ में भी शायद किसी का हो सकता है कि लव लाइफ में स्कॉर्पियन जो पर्सन है उनके साथ में एंड हुआ हो, एंड देयर द हैप्पी। दिस इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड गाइज। समथिंग एंड हुआ है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यू आर हैप्पी राइट नाउ। इमोशनल तौर पे हैप्पी हो, फैमिली में हैप्पी हो। दिस इज़ द फैमिली कार्ड गाइज। अगर हमारे पास में सब कुछ होता है तब जाके हम इमोशनली खुश होते हैं, राइट? दैट्स वाई समथिंग हैप्पीनेस लुक गुड। सी देयर इज अ हायरफेंट, कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो, स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है, या फिर हायर नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हो राइट नाउ। ओके एरीज, विच इज़ गुड। एंड मे भी शायद हो सकता है कि किसी के किस्मत के दरवाजे खुल रहे हो या खुल गए हो राइट नाउ, करेंट पोजीशन।
करंट पोजीशन इज लुक गुड गाइस। मे बी शायद सी यहाँ पर दैट्स वाई यहाँ पर एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग आई है। मे बी शायद हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें ग्रोथ आया हो, जो भी स्ट्रगल पीरियड चल रहा था उसकी एंड हुई हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ हो। ओके, दैट्स वाई यू आर हैप्पी नाउ। या फिर लव लाइफ में किसी की एंड हुई है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ हो। फैमिली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसकी एंड हुई है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ हो, जो आपको दिल से खुश कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया हुआ है गाइस। खुशियाँ स्टार्ट होने लग रही है आपको दिखेगा कि नहीं फिलहाल करंट पोजीशन पे कि नहीं हो रहा है। यू फीलिंग गुड राइट नाउ। ओके, या देखते हैं नाइस एनर्जी एरीज। Let's see what's your challenge. Current position is look good, something and emotionally satisfied. What's the challenge position? Okay, 6 of Wands and the 4 of Wands. आपका चैलेंज है गाइस स्टेबिलिटी। विक्टोरियस होना चाहते हो, रिकॉग्नाइज होना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो अपनी स्टेबिलिटी को। जो भी हो, होम लाइफ स्टेबिलिटी हो सकता है, जॉब वाइज स्टेबिलिटी हो सकता है, या फिर मैरिज स्टेबिलिटी हो सकता है। दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो। किसी की हो सकती है कि मैरिज प्रॉब्लम चल रही हो तो उसमें दिस इज़ द चैलेंजिंग पोजीशन। ओके, उसमें बैलेंस करना चाह रहे हो। मैरिज में हो सकता है, होम लाइफ में, जॉब में, लव लाइफ में, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन। एंड सी मे बी शायद इसीलिए आप जंगलिंग कर रहे हो। स्टेबिलिटी और रिकॉग्नाइज होना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। 2 सिचुएशन में फंसे हुए हो, घर, ऑफिस या फिर घर, लव लाइफ, जंगलिंग करते हुए दिख रहे हो। उसको वॉन्टेड वॉरियर की तरह प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। हार नहीं मानने, विच इज़ गुड। देयर इज द चेंज सी, बट दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रगलिंग पार्ट। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकल के आता है। जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी, बिकॉज मुझे करंट पोजीशन ना गाइस समथिंग एंड तो है। ओ, आउटकम इज वेरी नाइस गाइस। जहाँ पर भी आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, बट द आउटकम इज जहाँ पर भी आप स्ट्रक हो ना गाइस, मेंटल लेवल पे, कम्युनिकेशन में, या फिर जॉब वाइज में, स्टेबिलिटी में, उससे हील हो रहे हो। एंड दिस इज़ द हीलिंग कार्ड ऑल्सो। बैलेंस कर रहे हो एंड आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में। उस टाइप का कार्ड है। ओके, एंड सी देयर इज अ सडन चेंज। मे बी सडन चेंज हो सकता है कि आपकी स्टेबिलिटी में जो आप चाह रहे हो आपको मिल रहा हो, बिकॉज दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। एंड यू आर डीलिंग विद अक्यूरेस मे बी, बट गाइस सडन चेंज हो सकता है जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो। सी, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, जहाँ पर भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ का सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया। वैसे भी अभी जुपिटर चेंज हो गए हैं तो कुछ ना कुछ सडन चेंजेस तो लाएंगे ही। और बाय द वे आपके 11th हाउस में ही गए हैं, एक्वेरियस के हाउस में। दिस एक्वेरियस 11th हाउस इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। तो मे बी शायद जो भी आपने चाहा है, वेट किया है, उसमें आपको ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। ओके, सी गाइस, पेज ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो। मेंटल लेवल पे अगर स्ट्रेस था, रोलर कोस्टर चल रहा था, उसमें आप क्लियर होते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन। ओके, उस पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो, गोल ओरिएंटेड हो। एंड 2 ऑफ वॉन्ड इज 2 सिनारियो हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं, जो भी हो, बट दिस इज ऑल्सो गोल ओरिएंटेड कार्ड। फ्यूचर का अपना प्लान कर रहे हो। ओके, बैलेंस करके चल रहे हो। इन फ्यूचर में गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो भी आपने प्लान किया हुआ फ्यूचर के बारे में, पार्टनरशिप हो, लव पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, फ्यूचर के बारे में गोल ओरिएंटेड हो, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल रही है, विच इज़ गुड। अच्छी बात है गाइस।
ऐसी हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने इस जो भी आपकी गोल है, डिजायर है, उसके लिए आप समथिंग न्यू नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हैं। जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो पिछले दिनों के, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, विच इज़ गुड गाइस, नाइस। अपने गोल को पूरा करने के लिए समथिंग एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर करते हुए भी दिख रहे हैं। नाइस एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी। लेट्स सी देखते हैं कि इस हफ्ते की क्या एनर्जी निकल के आती है एरीज। पैशन है, दिस इज योर एनर्जी एरीज, फ्यूचर के लिए गोल ओरिएंटेड हो। एरीज, नाइन ऑफ सोर्स एंड द चैरियट कार्ड इज रिवर्स। नाइन ऑफ सोर्स इज जहाँ पर आप वरीड थे, एंग्जाइटी थी, उसमें से आप बाहर निकल के मूवमेंट हो रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, बट दिस इज द नाइन ऑफ सोर्स गोइंग बैक टू एट ऑफ सोर्स। ओके, स्टकनेस है, जो यहाँ पर स्टकनेस है वो अभी भी गया नहीं है राइट नाउ। ओके, इस हफ्ते एंड मूवमेंट हो रहा है, बट स्लोली मूवमेंट हो रहा है। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, दैट इज़ द डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। ओके, जहाँ पर भी आप रिग्रेट फील कर रहे हो, लॉस फील कर रहे हो, सी पहले कंप्लीशन है, फर्स्ट कंप्लीशन देन डिवाइन टाइमिंग। ओके, इसलिए यहाँ पर आप इस हफ्ते गाइस थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। थोड़ा स्टकनेस वाली एनर्जी आपको लग सकता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जॉब में हो, लव लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, बट यू आर मूविंग। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद कैंसर। ओके, हील हो रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, तो होप मत छोड़िएगा, मेंटल डिस्टर्बेंस मत रखिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। देयर इज द मूवमेंट है, विक्टोरियस हो रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, इम्पेशेंट मत होइएगा, बैलेंस करके चलना है। देयर इज द कंप्लीशन अबाउट योर, जो भी आप इमोशनल तौर पे सैडनेस फील कर रहे हो या फिर रिग्रेट फील कर रहे हो, लॉस फील कर रहे हो, उस चीज़ की कंप्लीशन है एंड दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। इस हफ्ते गाइस स्लो एनर्जी है, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, जिस भी एरिया में मूवमेंट है, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अगर आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो उसमें गाइस इसीलिए सी 8th हाउस का सडन चेंज। ओके, चाह रहे हो तो मिलेगा जरूर रिजल्ट, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। इम्पेशेंट मत होइएगा एरीज। ओके, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, इम्पेशेंट मत होइएगा। 6 ऑफ सोर्स, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, काम वाटर की तरफ जा रहे हो, मेंटल डिस्टर्बेंस जो भी था उसको पीछे छोड़ के आप बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो इन फ्यूचर में। ओके, अगर किसी का इस हफ्ते ट्रैवल का प्लानिंग है तो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, ये कार्ड ये बताता है। ओके, एंड सी एम्परर का कार्ड है, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो एंड स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हो, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे। तो एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, देयर इज अ लक, दिस इज द जुपिटर कार्ड गाइस। जुपिटर आपके 11th हाउस में है, तो लक आपके फेवर में हो रहा है। जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हुए हैं मनी को लेकर, लव लाइफ को, जॉब वाइज जो भी एफर्ट डाले, जहाँ पर भी वेट कर रहे हो उसमें स्टेबिलिटी है। ओके, स्टेबिलिटी है, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे एंड मेंटली कम्युनिकेशन में आप लाइफ में काम वाटर की तरफ चले जाओगे एंड बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके एरीज, गाइडेंस इज वेरी नाइस गाइस, बस स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, वैसे देखते हैं इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है एरीज। एरीज को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। सरेंडर कार्ड फॉर एरीज। एरीज को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। सी सरेंडर स्ट्रेस, आई टोल्ड यू स्ट्रेस हो सकता है, तो इस हफ्ते स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को भगाइएगा, हटाइएगा जिस भी एरिया में आपके स्ट्रेस चालू है। ओके, स्ट्रेस नहीं आने देना है इस हफ्ते।
सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। मैंने आपको पहले भी बोला गाइस कि ये कार्ड यही बोलता है, जिसने भी हार्डवर्क किए हैं, मेहनत किया है और रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो अटैचमेंट जो भी है कि नहीं मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना है। बोलते ना मेहनत कर और दरिया में डाल, कुछ ऐसे ही है ना। तो वही मेहनत कीजिए और फल की आशा मत कीजिए, ओके। क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है तो मेहनत करो और ऊपर वाले पे छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। आई टोल्ड यू, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ओके। तो रिजल्ट की आस मत कीजिए, आप हार्डवर्क करते रहिए, रिजल्ट आपको अपने आप ही ऊपर वाला दे देगा, क्योंकि हार्डवर्क करने वालों की कभी भी निराशा नहीं होती है। सरेंडर डिफेंसिवनेस, किसी किसी को गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में उस प्रोटेक्ट जो भी जिस भी एरिया में आप प्रोटेक्ट करें उसको आपको सरेंडर करना है, ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले। एक्चुअली क्या होता है कि प्रोटेक्ट हम करते हैं अपने आप को गाइस, तो कभी कभार वीकनेस हो जाती है, तो उस वीकनेस को आने नहीं देना है, सामना करना है, जैसे भी सिचुएशन जो भी परिस्थिति है सामना करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड सेकेंड कार्ड इज सरेंडर रिसेंटमेंट, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने पास्ट को या फिर पर्सन सिचुएशन उसकी वजह से, लाइफ की वजह से नाराज़गी है कि नहीं मैं इतना वो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो पकड़ के बैठे हुए हैं अपनी। ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है कि गाइस जो जिस भी पर्सन में या सिचुएशन के साथ में आपकी नाराज़गी है या फिर वक्त के साथ में आपकी नाराज़गी है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है, ताकि आप पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ सको। गो विद द फ्लो गाइस एंड सी सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। इट्स टाइम फॉर रिलेशनशिप टू शिफ्ट, इट डज नॉट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन, ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग। ये रिलेशनशिप के लिए कार्ड बोलूँगी गाइस। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे रिलेशनशिप में मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आइडिया को आपको गाइस रिलीज़ करना है, ओके, सरेंडर करना है। द आइडिया यू कैन फिक्स समवन, कि मैं उसको फिक्स कर सकती हूँ या फिर मैं उसको वो अपने रिलेशनशिप को बचा सकती हूँ, उसको आपको वो करना है, सरेंडर करना है। क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है, अपना अपना आइडियाज़ होते हैं, अपने अपने व्यू पॉइंट होता है गाइस। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो जाएगा। तो बस सरेंडर कीजिए, ओके, ताकि आपको रिलेशनशिप में शिफ्ट महसूस हो। आज का क्वेश्चन एरीज, आज का क्वेश्चन एरीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। या एरीज रेडी, ओके। ओ बड़े फास्ट है। एनीथिंग एल्स? देयर इज समथिंग बेटर, ओके गाइस। अगर मैं रिलेशनशिप के लिए बोलना चाहूँगी ना, इस कार्ड के प्रति मैं बोलना चाहूँगी कुछ और बेटर है, समथिंग बेटर फॉर यू, जो ऊपर वाले ने, आपने नहीं, ऊपर वाले ने डिसाइड किया आपके लिए, जो बहुत ही अच्छा है, ओके। अगर आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं गाइस कि ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, स्टकनेस हो कहीं पर भी, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान लगाइए, अपने आप में रहिए, अपने अंदर झांके, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले, ओके रीज। अच्छा है गाइस, इस हफ्ते बस मैं यही बोलना चाहूँगी, मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा, कम्युनिकेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ओके। ज़्यादा एंग्जाइटी मत लीजिएगा, वरीड मत होइएगा, ओके। गो विद द फ्लो, और जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बट हैव पेशेंस गाइस, हैव पेशेंस, ओके। या एरीज, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।